प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 स्पेशल डीएलएड सीटेट बीएड एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पीवाईक्यू का सेट को समझा जाएगा जो सटीक प्रश्नोत्तरी होगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट का 24वां भाग होगा। पिछले 23 पार्ट इनके हम लोग साझा कर चुके हैं। यह पीवाईक्यू आपको बीईटीईटी बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपको 1/10/2013 को संपन्न हुई थी, उन्हीं प्रश्नों का कुछ चुनिंदा प्रश्न का सेट। तो पहला प्रश्न, अन्वेषण विधि का दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, शिक्षार्थी में अधिगम योग्यता का विकास। बी, शिक्षार्थी की मनोवृत्ति अधिक व्यवहारिक। सी, स्वतंत्र अधिगम कौशल। डी, धीमी गति। आपको ए बी सी डी के विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है हमारा दोष। इसमें दोष को देखना है। दोष क्या है? तो जब भी हम अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है, तो इसमें शिक्षार्थी के जो अधिगम करता है उसका विकास होता है। यह आपका गुण है। जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो अन्वेषण करते हैं, उनके मनोवृत्ति में व्यवहारिक वृद्धि होती है। व्यवहारिक, तो यह भी आपका गुण है। शिक्षार्थी स्वतंत्र अधिगम कौशल से विकसित होते हैं। स्वतंत्र अधिगम कौशल, ये सब आपको प्रॉपर्टीज है। लेकिन डिमेरिट क्या है? तो डिमेरिट आपको है धीमी गति। जब लर्नर बिल्कुल स्लो स्पीड रहे तो इसमें अन्वेषण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका ऑप्शन डी की ओर है, जो धीमी गति है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत कौशल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए, प्रेक्षण। बी, सिद्धांत। सी, संप्रेषण। डी, मापन। ए, बी, सी और डी के विकल्प से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मूलभूत कौशल, बेसिक स्किल नहीं है। हमें नहीं का पता करना है। क्या करना है? नहीं का। तो नहीं में जब ढूंढना है तो सबसे पहले है का ऑप्शन देखा जाता है कि है कौन। तो प्रेक्षण आपका है मूलभूत कौशल में, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। संप्रेषण भी है, कम्युनिकेशन किया जाता है। मापन है, मेजरमेंट भी होता है। तो ये तीनों आपको है। नहीं क्या है? तो थ्योरी। मूलभूत कौशल थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है आपको। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये रहा सही उत्तर, सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपदी पाठ योजना का अंतिम पद है। ए, तुलना तथा संबंध स्थापित करना। बी, सामान्यीकरण। सी, प्रयोग। डी, प्रस्तुतिकरण। ए, बी, सी
एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो पंचपदी पाठ योजना, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि पंचपदी पाठ योजना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। प्रस्तुतकर्ता, तो इसके प्रस्तुतकर्ता थे, हम लोग जानते हैं कि हर्बर्ट महोदय थे। पिछले सेशन में हम लोग ने इसे देख चुके हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंतिम पद क्या है, सबसे अंतिम। तो जैसा कि सवाल है पंचपदी, सवाल हमारा है पंचपदी, तो पंचपदी बोलने से ही स्पष्ट है कि इनमें 5 या 5। तो हर्बर्ट महोदय ने पंचपदी प्रणाली का व्याख्या की। किनके द्वारा? हर्बर्ट महोदय। किनके द्वारा? हर्बर्ट महोदय के द्वारा। तो इसका सबसे पहले आता है इसमें तैयारी। पहला नंबर तैयारी, दूसरा नंबर आपका है प्रस्तुतिकरण, और तीसरा नंबर है आपको तुलना, चौथा है आपका सामान्यीकरण, और पांचवा है आपका प्रयोग। ये आपको सीक्वेंस में है, ये आपको सीक्वेंस में है, क्रम से है। तो पूछा जा रहा है सवाल के अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा है प्रयोग। ये रहा ऑप्शन सी, प्रयोग। यह ध्यान देने वाली बात है कि सामान्यीकरण जो है, जनरलाइजेशन, ये आपको जब सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का जो हमारा टॉपिक रहता है उसका अंतिम बिंदु में सामान्यीकरण किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है, वहाँ कंक्लूजन होता है, वहाँ निष्कर्ष होता है। इसमें बी ऑप्शन नहीं होंगे, आपको सी होंगे, प्रयोग। अंत में प्रयोग किया जाता है। तो सीक्वेंस में आपका रहा हर्बर्ट महोदय का पंचपदी पाठ योजना, एक तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण, और पांचवा आपको है प्रयोग। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापने का पैमाना निम्नलिखित में से कौन सा है? ए वर्नियर स्केल, बी रिक्टर स्केल, सी मीटर स्केल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते ही हैं कि भूकंप मापने का जो पैमाना है, जो स्केल है, उसको क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। यह है आपको ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी रिक्टर स्केल। इसमें भूकंप की तीव्रता जो है वह आपको, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम सब जानते हैं कि ये आपको 1931 में वैज्ञानिक मर्कोली महोदय ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। इसके बाद परिमाण मापक, इसके बाद ही परिमाण मापक आपको रीचर महोदय ने किया था। रीचर, परिमाण मापक रीचर महोदय द्वारा, इनके नाम से ही विख्यात हुआ रिक्टर स्केल के रूप में। तो ऑप्शन हमारा बी है। ये रहा सही उत्तर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी संश्लेषित, डी विश्लेषित। ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सब जानते हैं कि खाद जो है यह आपको प्राकृतिक है, यह आपका नेचुरल है, यह
प्राकृतिक है। यह आपको जो जैविक है वो जीवांश, उसके कुछ पदार्थ प्रकृति से सीधा बनाने के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे गोबर की खाद, यह आपको प्राकृतिक खाद है। गोबर की खाद प्राकृतिक खाद है, इसे FYM कहा जाता है। कंपोस्ट पीट, जिसमें आपको नीम की पत्ती, सड़ी गली पत्तियां, कचरा, साग सब्जियां, ये सब जो खराब हो जाते हैं उन्हें एक डस्टबिन में रखकर 2, 4, 5, 6 महीना तक उनको सड़ाया जाता है, तो वह हमारा कंपोस्ट पीट बनता है। कंपोस्ट खाद, यह है हमारा कंपोस्ट खाद। यह भी आपका नेचुरल खाद है, नेचुरल मैनर है। हरी खाद ग्रीन मैनर, इसमें आपको सनई एवं ढैंचा के पौधों से बनाया जाता है। तो इस प्रकार खाद हमारा प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए सही विकल्प है, प्राकृतिक। ये कृत्रिम नहीं है, ये आपको सिंथेसिस नहीं किया जाता है, एनालिसिस नहीं किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। सही उत्तर ए। ये रहा अगला प्रश्न। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी निर्जलीकरण, सी पश्चरीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि दूध को सूक्ष्म जीव से मुक्त करने के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है। पाश्चराइजेशन किया जाता है कि इसमें से जो भी माइक्रोनिजम्स है वो मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन। इसमें होल्डर विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको होल्डर विधि का, यह होल्डर विधि दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट पहुंचाया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, तब जाकर यह पॉस्चराइज्ड होता है। इसमें 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म करने पर वह दूध का जो सूक्ष्म जीव है उससे फ्री हो जाते हैं। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय आत्महत्या का थैला कहलाता है? ए राइबोसोम, बी केंद्रक, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो हम सभी जानते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम। ऑप्शन सी है आपको, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़ो व भागो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? ए थायरोक्सिन, बी मेलानिन, सी सेरोटोनिन, डी एड्रीनलिन। ए, बी, सी एवं डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। लड़ो व भागो, लड़ो व भागो। तो इसमें हार्मोन आपको होंगे एड्रीनलिन, एड्रीनलिन।
एड्रेनलिन। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। ए ऊतक में, बी मांसपेशियों में, सी कोशिका में, डी रक्त में। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका में आपको पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। कोशिका में पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर सी, ऑप्शन सी कोशिका में। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है। ए मोसले, बी डोबेराइनर, सी मेंडलीफ, डी चैडविक। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि मोखले द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उनमें भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक का आवर्त फल था। परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन, ये आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, मोसले का। बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई, मेंडलीफ। इसमें आपको यह मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है यह परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है, जो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए उपयुक्त है। इसमें आवर्त सारणी के दोषों को भी दूर किया गया है। इस प्रकार सही उत्तर आपका ए मोसले होंगे। भौतिक रासायनिक ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का प्रचलित सूत्र दिया है। ए आर्यभट्ट, बी श्रीधराचार्य, सी श्री रामानुजम, डी भास्कराचार्य। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। हमारा सही ऑप्शन है आपका बी श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य आपको द्विघात समीकरण का मूल सूत्र, यह सूत्र दिए श्रीधराचार्य, ऑप्शन बी। यह रहा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ए जॉर्ज कैंटर, बी जॉन नेपियर, सी जे कार्टन, डी डेविड हर्बर्ट। ए, बी, सी एवं डी के सही विकल्पों से चयन करना है। तो समुच्चय सिद्धांत के जन्मदाता आपको है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ये आपको 1845 से 1918 तक, 1845 से 1918 तक समुच्चय सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में है जॉर्ज कैंटर। आज समुच्चय सिद्धांत का उपयोग
गणित एवं गणित प्रौद्योगिकी में बृहद रूप से किया जाता है। तो इसके जन्मदाता जॉर्ज कैंटर महोदय, जॉर्ज कैंटर, ऑप्शन ए जॉर्ज कैंटर, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज गणित से सर्वप्रथम संसार का परिचित कराने वाले गणितज्ञ थे? ए भास्कराचार्य, बी श्रीधराचार्य, सी गोविंदाचार्य, डी अल ख्वारिज्मी। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। इसका सही उत्तर है आपको अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी, ऑप्शन डी, जिन्होंने बीज गणित से सर्वप्रथम संसार को परिचित कराने वाले गणितज्ञ। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ कितने करों में प्रकाशित है? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो ये आपको एलिमेंट्स जो बुक है यह आपको 13 रूपों में प्रकाशित किए गए हैं, 13 रूपों में प्रकाशित किए गए हैं। और ये एलिमेंट्स जो है आपको यूक्लिड महोदय द्वारा ये रचित है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी सही है। यह रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषित कला का मुख्य प्रयोग गणितीय समस्याओं में लाना है और इन समीकरणों को यथासंभव सरल पदों में प्रस्तुत करना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए एडमंड हिलेरी, बी सर रोनाल्ड ए फिशर, सी सर जॉन ग्राउंड, डी सर कार्ल पियर्सन। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। इसमें ये जो दिए गए कथन है, ये कथन किनके द्वारा कही गई है, यह चयन करना है ऑप्शन ए, बी, सी एवं डी से। तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। इन्होंने विश्लेषित कला का मुख्य प्रयोग गणितीय समस्याओं में लाना एवं इन समीकरणों को यथासंभव सरल पदों में प्रस्तुत करना, छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना। यह है आपको एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। यह रहा सही उत्तर एडमंड हिलेरी। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों का चयन कर सेशन को साझा किया जाएगा, PYQ को समझा जाएगा। तो अब यहीं सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।